बात सुनना चाहते हैं और उन विचारों से अवगत होकर छात्रों के से कंधा मिलाकर जिसमें शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए शिक्षकों से मिलना चाह रहे छात्रों की गूंज का यह अभियान हमारे इसी से संबंधित है। नीट और सीबीएसई का घोटाला इस महाभ्रष्टाचार का अंश मात्र, छोटी सी बस एक अंश ही है इसका। पूरी शिक्षा व्यवस्था ही निजीकरण, केंद्रीकरण और संघीकरण के अधीन चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था का बजट में भी कटौती कर दी, बढ़ाएंगे तो क्या उसकी और कटौती कर दी, क्योंकि उनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा है तो लोगों में जानकारी अधिकारों की जाएगी जो इनको बिल्कुल भी कबूल नहीं है। एक दशक पहले जो 4.7% था जो बजट अब 2.4% रह गया है। आम परिवारों को महंगे निजी विद्यालयों की तरफ ढकेला गया है। जिन परिवारों की सालाना आय 2 लाख रुपए तक है उनकी इनकम 40% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि अपनी संपत्ति बेच के कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था आज से वसूली तंत्र बनकर रह गया है। इन्हीं पीढ़ियों को लेकर श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान के माध्यम से निष्पक्ष और सस्ती बेहतर शिक्षा प्रणाली की आवाज बनेंगे। छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन NSUI और युवा इंडियन यूथ कांग्रेस के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने कोटा में कर चुके हैं। अब अगला पड़ाव उनका प्रयागराज का रहेगा, फिर दिल्ली का रहेगा, पटना का रहेगा, जहाँ पे राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करेंगे। हमारी इसमें छात्रों की गूंज में सबसे पहले किंतु मांग यह है कि जो छात्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो नीट में बिचौलियों के माध्यम से, और अब जब उसमें क्योंकि एयरफोर्स और फोर्स के माध्यम से पूरे इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, पेपर देने में, बांटने में, बच्चों को मतलब एक तरह से डराया भी गया है कि इस स्तर पे आ गए हैं कि यहाँ पे हमें एयरफोर्स और इनका माध्यम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हमारी मांगे हैं, इस अभियान में हम 3 मांगे रखेंगे। परीक्षा प्रणाली का पूर्ण मूल्यांकन, और उससे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा और उनकी जिन भी लोगों से बिचौले से सांठगांठ है उसकी जांच की जाए, और वार्षिक परीक्षा भर्ती कैलेंडर का संस्थागत रूप देना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगी, बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, किसी समाज वर्ग धर्म से वास्ता नहीं है उनके बेहतर भविष्य के लिए आप ही हमारा जो आज की वार्तालाप हुई है, प्रेस वार्ता हुई है, इसको आप अच्छे से अगले स्तर तक लेके जाइए, इससे जनता तक हमारी भी आवाज़ जाए और हम अपनी युवा पीढ़ी के सपनों को बेहतर बनाएं। मैडम, कांग्रेस जो है देखिए, आज की प्रेस वार्ता बहुत ही प्रमुख मुद्दे की वजह से छात्रों की हमारे AICC और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा देशव्यापी अभियान के तहत चलाया जाएगा। छात्रों की गूंज में छात्रों से सीधा संवाद करके, परिवारों से संवाद करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसमें शिक्षा प्रणाली को बेहतर और सुव्यवस्थित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप लोग ये इसलिए प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आपको अवगत है कि हमारा युवा और छात्र एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। बेरोजगारी तो चरम पे ही है, चरम पे बेरोजगार हमारे युवा घूम रहे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, पैसा खर्च करें, बेरोजगारी, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी है। एक नया ट्रेंड जो भाजपा सरकार ने 2014 से चला रखा है वो है पेपर लीक होने। एग्जाम परीक्षा प्रतियोगिता की परीक्षा आती नहीं है, बच्चे पेपर देने जाते हैं, सालों मेहनत करते हैं, पसीना बहाते, परिवार उनके साथ करा देते हैं। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है उनकी मेहनत बेकार हो गई, उनका भविष्य अंधकार हो गई क्योंकि पेपर लीक हो गया है। क्योंकि सरकार, शिक्षा मंत्री और उनके बिचौलियों की जो एजेंसी है जो पेपर छापती है, कहते कहीं ना कहीं से लीक कर देती है। देखिए, पेपर एक साल भर की मेहनत है, परीक्षा है, उनका भविष्य है। जब ये पेपर लीक जैसे छोटे से लापरवाही की वजह से, सांठगांठ की वजह से उनका भविष्य अंधकार में आ जाता है। अपने माँ बाप की तरफ चंचल मन के होते हैं बच्चे, मेहनत उनकी बेकार जाती है, मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उसमें वे बच्चे गलत कदम उठा देते हैं। और ये पिछले 18 बच्चों ने भी नीट की परीक्षा का पेपर लिखा, 18 बच्चों ने भी ध्यान लगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसके
इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से मांग रख रही है ये शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी जवाबदेही ले, नरेंद्र मोदी जी इसकी जवाबदेही ले, 18 बच्चों की जांच की जिम्मेदारी ले और अपना इस्तीफा सरकार तक दे दें। मैडम, जो पेपर लीक का मामला है उसमें यूपीए सरकार पर भी आरोप लगता है कि उनकी सरकार में भी इस तरीके से जो है पेपर लीक हुआ है, उसको क्या कहना है? कि जब यूपीए की सरकार में अगर गलती से पेपर लीक हो गया, किसी कारण से अगर लीक हुआ है, उस वक्त यूपीए की सरकार के मंत्री जवाबदेही लेते थे और खुद ही अपना इस्तीफा दे देते थे, खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती, जवाबदेही रहती थी। परंतु आज के युग में पेपर लीक हो रहा है, किसी भी मंत्रालय से कोई भी धांधलीबाजी हो रहा है, किसी मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है, ना जिम्मेदारी लेता है, ना ही प्रधानमंत्री उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वो तो उन्होंने खेल बना रखा है कि पेपर लीक हो, उनका क्या कहना है, उनको तो साथ उस पैसे से, उस भ्रष्टाचार से संबंध है जो उनको एजेंसियाँ उनके लोग उसमें शामिल है, उनको देते हैं। बच्चों के भविष्य से, देश के भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई